सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और आम आदमी पार्टी का करारी हार का सामना करना पड़ा। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीति में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं और पार्टियां जीतती हैं, पार्टियां हारती हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा। ये सही बात है कि दिल्ली की देवतुल्य जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में और आम आदमी पार्टी को विपक्ष में रहने का फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर यकीन करने वाली पार्टी है और हम यह मानते हैं कि जो जनता का फैसला है वो सर्वोपरि है और इसको मानते हुए हमारे 22 विधायक वहाँ पर जीत कर आए हैं। हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और आने वाले समय में यह सुनिश्चित करेंगे कि जो गलतियां हुई हैं उससे सीख लेते हुए हम आगे अपनी रणनीतियां बनाएंगे और निश्चित ही आने वाले चुनाव में अपने विरोधियों को पटखनी देंगे। दूसरी बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसके इर्द गिर्द भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कल आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बैठक बुलाया। उस बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी 93 विधायक शामिल हुए और उन्होंने यह बताया कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और अपने विरोधियों का सामना करने के लिए डटकर तैयार है और पंजाब की सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और हम वहाँ पर एक ऐसा मॉडल स्थापित करने का प्रयास करेंगे जिससे देश भर में लोगों को फिर से आम आदमी पार्टी के मॉडल पर यकीन हो और आम आदमी पार्टी राजनीति करती रहेगी और अपने विरोधियों के दांत खट्टे करती रहेगी। सर, ये बताइए कि झारखंड के लोगों के कई लोग ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है अपना घमंड की वजह से उनका सरकार हाथ से फिसल गई। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, घमंड और आत्मविश्वास में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है और हमारा मानना है कि कोई भी पार्टी जो राजनीति में है और राजनीतिक रस्साकसी में शामिल है, जहां विरोधियों को पटखनी देने की बात है, अपने वसूलों मूल्यों को स्थापित करने की बात है और उन्हें सही साबित करने की बात है। हमारी पार्टी आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ी। घमंड तो तब होता जब हम चुनाव में ही नहीं जाते और जैसा मोदी जी करना चाहते हैं कि वो चुनाव की प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहते हैं, ईडी सीबीआई को अपना तोता बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोकतांत्रिक मूल्यों पर यकीन रखते हुए आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ा और दिल्ली की जनता। सर, आप उसूल का बात करते हैं। सर, इस चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का एक घटक दल आम आदमी पार्टी थी। झारखंड में भी आप लोग काफ़ी सहयोग किए। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो है कि इतना रस्साकसी का जो माहौल देखने को मिला आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं राहुल गांधी को लेके, तो उसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, सबसे क्या इतना अजीबोगरीब जो बयानबाजी हुआ दोनों पार्टी की ओर से, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर चुनाव एक अलग परिदृश्य में लड़ा जाता है और हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। अगर आप चुनावी समीकरण की बात करेंगे तो जो बीजेपी के और एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो बरसों तक एनडीए के घटक दल थे उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। हमारे यहाँ भी आजसू ने पिछली बार अलग चुनाव लड़ा, कई बार जदयू के साथ भी एनडीए गठबंधन में होते हुए अलग अलग। तो चुनाव अलग तरीके से लड़े जाते हैं, अलग पृष्ठभूमि पर लड़े जाते हैं और सारे चुनाव एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। अब रही बात कि इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों दलों के बीच बात नहीं बनी और दोनों दलों ने, आपने राजनीति में एक और शब्द सुना होगा कि कई बार जो दोस्ताना संघर्ष होता है उस तरीके से भी चुनाव लड़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी पहले वैसे चुनाव लड़ा है। सर, आप दोस्ताना का बात करते हैं सर, और दूसरी तरफ ये है कि नाकामियाँ को, जो आम आदमी पार्टी का जो नाकामियाँ थी उसको राहुल गांधी कई बार मंच के माध्यम से दिखाने का काम किए। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप चुनाव में रहते हैं तो फिर चाहे आप मित्र हों लेकिन आप प्रतिद्वंदी होते हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहाँ आमने सामने चुनाव लड़ रही थी। चुनाव का माहौल था उस समय। अपने पक्ष को बेहतर तरीके से बताने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपने अपने तरीके से अपने चुनावी मंच को सजाया और उस चुनाव के बाद से फिर आदर्शों और मूल्यों के आधार पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। रही बात कि राहुल गांधी जी के, अरविंद केजरीवाल जी के वैचारिक मतभेद की अगर बात है तो हमने पहले भी कहा है कि इंडिया के घटक दल चाहे अलग अलग हों लेकिन फिर भी सबकी विचारधारा एक है और जो बीजेपी की सामंतवादी विचारधारा है उसके विरुद्ध ये समय समय पर एक साथ चुनाव लड़ते हैं और अगर कई बार परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो हम अलग अलग भी चुनाव लड़ते हैं। अभी आप बंगाल में देखें, ताज़ा उदाहरण है। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे हैं तो आपने अभी समाचारों में सुना होगा कि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस के गठबंधन की संभावना बहुत कम है।
तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं। विकास के मुद्दे पर, दिल्ली के विकास के मुद्दे पर और बाकी अन्य मुद्दों पर हम उनके साथ सहमति बनाकर आगे आने वाले समय में राजनीति करते रहेंगे। सर ये बताइए कि क्या इस चुनाव के बाद ये बहुत लोग बाजार में मामला उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन पूर्णतः टूट गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी। इसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व है और अन्य पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व है, हमारे कई वरिष्ठ नेता हैं, उनके स्तर पर ये बातें होती हैं। मैं एक पार्टी के राज्य प्रवक्ता होने के नाते सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है वह बिल्कुल मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के सामने अपनी बातें मजबूती के साथ रखेगा और आने वाले समय में जो परिस्थितियां होंगी उसमें जो हमारी पार्टी के और अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं वो तालमेल बनाकर इंडिया गठबंधन के भविष्य पर न सिर्फ फैसला करेंगे बल्कि आने वाले समय में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने की दिशा में भी सभी दल सकारात्मकता के साथ बात विचार करते हुए प्रयास करेंगे। सर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही एक सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है कि एक विधायक अपने कुछ लोगों के साथ में भगवा झंडा दुकान में रखने का काम कर रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं सर आप? देखिए, ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। ये हमारे लिए दिल्ली में विषय नहीं है, क्योंकि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली के लोगों का भला हो और दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उस पर वो खरा उतरती है या नहीं और दिल्ली का भला होता है या नहीं, यह आम आदमी पार्टी के लिए प्राथमिकता पर है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने सभी 22 विधायकों की बैठक बुलाई है और उन्हें यह निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं, जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम करें। हमारा पूरा ध्यान उस पर है। बाकी अन्य मुद्दे जो हम राजनीति में गैर जरूरी मानते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं मानते। सर, झारखंड में आप सभी मिलके चुनाव लड़ा, क्या उस चुनाव के बाद झारखंड में इसका कुछ देखने को मिलेगा सर प्रॉब्लम, या फिर जैसे चुनाव हुई थी वैसे साथ साथ रहेंगे? नहीं, अभी वर्तमान परिस्थितियों में आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर उसके घटक दल के तौर पे चुनाव लड़ी और उस चुनाव में महागठबंधन को सफलता भी मिली। अब आगे की रणनीतियों के लिए आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी और हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के बीच वार्ता होगी और उसके आधार पर हम झारखंड के परिदृश्य में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तय करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन की एक सकारात्मक और लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है और विकास के नए आयाम गढ़ने का प्रयास कर रही है और मेरा उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल उसमें सकारात्मकता के साथ सहयोग करेंगे। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ।